Yes, good morning students. Let's start our chapter reading from next paragraph. हमने अब तक यहाँ पढ़ा कि बेटा वो जो उनके घर में थी, जो सर्वेंट्स के बीच और उनके बीच कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी उस बात को लेके। और अब आगे मतलब क्या है कि उन्होंने मतलब जो सर्वेंट्स थे उन्होंने अपना माइंड बना लिया था कि दे विल नॉट गिव कंपनी इन दिस अपॉइंटमेंट टू डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव का वो इस विचार में कोई साथ नहीं देंगे एंड दे विल लीव द हाउस। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप वो क्या लेते हैं। तो दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, ये हमने पढ़ लिया था कि भाई उन्होंने कोशिश नहीं की कि भाई वो हाना की जब वहाँ पास में कुछ काम कर रही थी तो वो साथ साथ में हाना के से मतलब बातें कर रहे थे और उसको सुनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हाना को सुन जाए कि भाई ये जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। और हाना को काफ़ी हद तक सुनाई भी दे जाता है और मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि भाई इससे मुसीबत बढ़ जाएगी। अब आगे देखिए, एज फॉर सदाओ की जहाँ तक बात थी, एवरी डे ही एग्जामिन्ड, हर रोज वो जांचता था द वाउंड घाव को केयरफुली, बड़े ध्यान से। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट, आखिरी जो टाके लगे हुए थे स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट, वो निकाल दिए गए थे दिस मॉर्निंग, इस सुबह को। एंड द यंग मैन वुड इन फॉर नाइट बी अर्ली एज वेल एज एवर, वो कहता है कि जो यंग मैन था वो मतलब क्या है कि इन अ फोरनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, वो कहते हैं कि कुछ ही दिनों में मतलब क्या वो ठीक होने वाला था। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस, सदाव अपने ऑफिस गया एंड केयरफुली, और बड़े ध्यान से टाइप द लेटर, और उसने एक लेटर टाइप किया। लेटर टाइप किया टू द चीफ ऑफ पुलिस, पुलिस के जो चीफ मुख्य अधिकारी है उसको रिपोर्टिंग बताने के लिए द होल मैटर, पूरा मामला। अब डॉक्टर सदाव क्या कहता है कि भाई ये जो आदमी था ये इसको मतलब उसने ठीक कर दिया है, क्यों ना इसको अब मैं पुलिस के हवाले कर दूं। तो उसको लेटर लिखता है पुलिस के चीफ को। ऑन द 21st day of February, कहता है कि 21 फरवरी को एन एस्केप्ड प्रिजनर वाज वॉश्ड अप, एक युद्ध का जो कैदी था वो बच के बह के मेरे पास आया। ऑन द शोर, किनारे पे, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने मतलब क्या है बहता हुआ किनारे पे, समुद्र के किनारे पे एक कैदी आया। सो फार ही टाइप्ड, उसने इसको काफ़ी हद तक टाइप किया लेटर को। एंड देन ही ओपन ए सीक्रेट ड्रावर, फिर उसने अपनी एक खुफिया ड्रावर खोली, अपनी एक ड्राज खोली उसकी, ऑफिस डेस्क, अपनी मेज की, एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और वो जो अधूरी रिपोर्ट थी जो उसने ख़त्म नहीं की थी, अभी पूरी बात लिखी नहीं थी, वो उसके अंदर डाल दी। ऑन द 7th day आफ्टर दैट, उसके बाद 7वें दिन, टू थिंग्स हैपन, दो चीज़ें घटित हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सुबह तो सारे नौकर थे उन्होंने घर को छोड़ दिया। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वेयर कॉटन कर्चिफ्स, उनकी जो बिलोंगिंग्स होती हैं उनसे संबंधित चीज़ें, उनका अपना जो सामान था टाइड बंधा हुआ था। लार्ज स्क्वेयर कॉटन कर्चिफ का मतलब है बेटा गठरियों में, बड़ी बड़ियों में उनका सामान बंधा हुआ था। व्हेन हाना गोट अप, जब हाना उठी, इन द मॉर्निंग, सुबह, नथिंग वाज डन, कोई भी काम नहीं हुआ था। द हाउस नॉट क्लीन, घर साफ नहीं था। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और खाना भी तैयार नहीं था। एंड शी न्यू, और वो जानती थी, वट इट मींट, किसका क्या मतलब था। शी वॉज डिसमेड, वो थोड़ी सी निरुत्साहित हुई, थोड़ी सी असहाय उसने महसूस किया, थोड़ी सी हार थकान सी उसने महसूस की शरीर में। एंड इवन टेरिफाइड, थोड़ी डरी हुई भी थी। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस, लेकिन उसका जो अंदर से गर्व था एक मालकिन होने के नाते, वुड नॉट अलाउ, उसने उसको इतनी आज्ञा नहीं दी टू शो इट, कि वो अपने इस दुख को, अपने इस मतलब क्या है जो वो फील कर रही थी हेल्पलेस, उसको वो सामने उनके दिखाए। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड, वो कहते कि बावजूद इसके उसने अपने सिर को ऊपर उठाया, ग्रेसफुली ग्रेसफुली मतलब शांत, ऐसे मतलब क्या है कि गर्व से ऊपर शानदार तरीके से। When they appeared before her, जब उसको वो सामने दिखाई दिए, इन द किचन में, जब सभी सर्वेंट उसे सामने दिखाई दिए तो उसने गर्व से अपने सिर को ऊपर उठाया। एंड शी पेड दैम, उन्हें उनके पैसे दिए पूरे। ऑफ ऑल थैंक दैम, और उनका धन्यवाद किया। फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और जो भी उन्होंने आज तक उनके लिए किया था उस सब का उसने धन्यवाद किया। दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर, वो जो कुक थी और जो गार्डनर माली था, हैड सर्व्ड सदाव, उन्होंने सदाव की सेवा की थी। सिंस ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटा सा बच्चा था, इन हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर में।
एंड यूमी क्राइड, और यूमी चिल्लाई, बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की वजह से। शी वॉज सो ग्रीविंग, वो काफ़ी दुखी हो रही थी। दैट आफ्टर शी हैड गोन शी रैन बैक टू आना, जाने के बाद वो दोबारा से दौड़ के आना के पास आई। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच, वो कहती है कि अगर बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा मिस करें, मुझे याद करे टू नाइट, आज रात को, सेंड टू फॉर मी, कहते कि तुम मेरे पास भेज देना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, कहती मैं अपने घर जा रही हूँ, एंड यू नो वेयर इट इज़, और तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, हाना ने मुस्कुराते हुए इस बात का धन्यवाद किया। बट शी टोल्ड हरसेल्फ, लेकिन अंदर अंदर अपने मन में हाना ने कहा, शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर शुड द बेबी क्राइड, कहते कि यूमी के पास तो वो बच्चे बिल्कुल नहीं भेजेगी, चाहे वो रोते ही क्यों ना हो। कहती ना अभी तुम ये सोच रहे थे कि भाई हमारे बिना काम नहीं चलेगा, तो कहती कि मैं तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं भेजूंगी, चाहे ये बच्चे रोता ही क्यों ना हो। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन, हाना ने ब्रेकफास्ट तैयार किया, सुबह का नाश्ता, सदाओ ने बच्चे संभाले। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स, उनमें से कोई भी नौकर, जो नौकर थे उनसे बोला नहीं। बियॉन्ड द फैक्ट, ये सच्चाई जान के, दैट दे वर गोन, कि वो जा रहे थे। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, और फिर भी मतलब क्या सुबह का खाना उस कैदी को हाना ने दे दिया था। शी केम बैक टू सदाओ, खाना देने के बाद सदाओ के पास आई वो वापस। वो कहती है वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ought टू डू, कहते कि हम साफ साफ देख क्यों नहीं पा रहे हैं इस बात को, हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्यों नहीं निर्णय ले पा रहे हैं। शी आस्क्ड हिम, उसने सदाओ से पूछा, इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, कहता कि हमसे तो अच्छे तो नौकर हैं जो साफ साफ देख गए खतरे को, भाप गए और उन्होंने एक्शन ले लिया। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, कहते कि हम और दूसरे जापानीज जो हैं उनसे अलग क्यों हैं। सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, ही वेंट इनटू द रूम, वो कमरे में गया, वेयर द प्रिजनर वाज, जहाँ वो कैदी था, एंड सेड ब्रस्कली, और उसने काफी खराब तरीके से, अभद्रता से, मतलब क्या बिना उसकी रिस्पेक्ट किए कहा, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। कहता आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार जब खड़े हो तो 5 मिनट के लिए ही खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और कहते कि कल तुम जितना चाहो उसको 2 बार इसको ट्राई कर सकते हो। इट वुड बी वेल, ये अच्छा होगा, दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ, कि तुम अपनी ताकत वापस प्राप्त करो एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। एनफ फॉर हियर टुडे, नेक्स्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।